बड़ी खबर आ रही है इस वक्त लखनऊ से, जहां साइंस सिटी घोटाला मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। बता दें कि साइंस सिटी मामले में ईडी ने सख्त कार्रवाई करते हुए 200 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की है। मामला लखनऊ का, जहां मास्टरमाइंड राशिद नसीम को आर्थिक भगोड़ा घोषित किया है। तो ईडी की इस वक्त की बड़ी कार्रवाई, साइंस सिटी मामले में आर्थिक भगोड़ा घोषित किया गया राशिद नसीम। यूपी में साइंस सिटी घोटाला मामले में ईडी ने यह बड़ी कार्रवाई की है। मास्टरमाइंड राशिद नसीम के करीबी हिमांशु कुमार की गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसी को मिली थी काफी महत्वपूर्ण जानकारी, और उसके बाद कई बड़ी कार्रवाई को दिया जा चुका है अंजाम। हिमांशु ने प्रयागराज के मशहूर बिल्डर संजीव मिश्रा के साथ प्रोजेक्ट में निवेशकों की रकम को निवेश किया था। हिमांशु ने हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज एसएन शुक्ला की ट्रस्ट की भूमि को साइंस सिटी को बिकवाने में अहम भूमिका निभाई थी, जिसकी जांच ईडी को सौंपी गई थी। और अब इस मामले पर ईडी का सख्त एक्शन देखने को मिला है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अबू तलहा जुड़ गए हैं। तलहा, क्या कुछ मामला है और ईडी का आखिरकार एक्शन देखने को मिला साइंस सिटी के इस घोटाले को, जो लंबे समय से ये मामला चला आ रहा था? देखिए, बिल्कुल परमानंद, बात करें तो अगर जिस तरह से साइंस सिटी का घोटाले का मामला सामने आया था, उसको लेकर लगातार राशिद नसीम को लेकर पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही थी। अब अगर जांच की बात करें तो देखिए, पूरा मामला ईडी में भी चल रहा था, क्योंकि तमाम बड़े निवेश जो थे वो कराए गए थे और उस निवेश का जो पैसा है वो विदेश की कंपनियों में लगाया गया था। तो ऐसे में लगातार राशिद नसीम फरार भी था। तो आज एक बड़ी कार्रवाई जो है वो कोर्ट की तरफ से की गई है और राशिद नसीम को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया है। अब अगर देखिए पूरे मामले की बात करें तो जो राशिद नसीम है वो साइंस सिटी का संचालक है। साथ साथ देखिए परमानंद, आपको अगर बताए तो इसने कई बड़े निवेशकों से बड़ा निवेश कराया था और कई फर्जी कंपनियों के जरिए अपने विदेशी कंपनियों के खाते में ये पैसा डाइवर्ट करवाया था। तो इसी तमाम चीजों को लेकर लगातार जांच चल रही थी। और अगर आज की बात करें तो देखिए, जिस तरह से ये पूरे मामले की जांच चल रही थी, उसको लेकर अब एक बड़ी कार्रवाई जो है वो जरूर राशिद नसीम के खिलाफ की गई है। जी, तो ये तुरंत फैसले की बात हुई ना, क्योंकि जब बड़े निवेशकों की शिकायतें लगातार आ रही थी, सरकार भी इस पर निवेशकों को ये आश्वासन दे रही थी कि आप परेशान ना होइए, कार्रवाई सरकार की तरफ से की जाएगी। और अब ईडी जिस तरह से उसकी संपत्ति को अटैच किया जाएगा और उस पर यह बड़ी कार्रवाई कहीं ना कहीं देखने को मिली है। क्या कुछ और अपडेट आ रहा है इस मामले में? अगर बात करें तो कई सालों से राशिद नसीम जो है वो इंडिया से फरार है। ये जरूर बताया जा रहा है कि राशिद नसीम दुबई में है, क्योंकि देखिए तमाम ऐसे लोग थे जिन्होंने इन्वेस्ट किया था, जिन्होंने निवेश किया था और उस निवेश का जो पैसा है वो विदेशी कंपनियों में ट्रांसफर किया गया था। और उसके बाद से ही लगातार जब ये पूरे मामले उजागर हुआ, उसके बाद से कई मुकदमे जो है वो राशिद नसीम के खिलाफ लिखे गए। और सिर्फ लखनऊ में ही नहीं, तमाम जगह राशिद नसीम के खिलाफ मुकदमे लिखे गए। अब इस पूरे मामले की देखिए लगातार जांच चल रही थी, क्योंकि कई बार कोशिश की गई कि राशिद नसीम को इंडिया वापस लाया जाए, पर वो नहीं आया। और इसी वजह से अब एक बड़ी कार्रवाई जो है वो कोर्ट की तरफ से की गई है, उसको भगोड़ा घोषित किया गया है। साथ साथ देखिए, अगर राशिद नसीम की बात करें तो जब से राशिद नसीम यहाँ से भागा है, दुबई पहुंचा है, उसके बाद से वो अपने एक साथी है उसके साथ मिलकर दक्षिण अफ्रीका समेत कई देशों में हीरे का कारोबार कर रहा है, जिसके लिए उसने विदेश में कई कंपनियां भी बनाई हैं और इन्हीं कंपनियों में वो निवेश कराया गया था। तो देखिए, अब बड़ी कार्रवाई जरूर की जा रही है, क्योंकि राशिद नसीम की बात करें तो एक बड़ा फ्रॉड करके वो भारत छोड़ के भागा था। और फ्रॉड करके, बहुत ही शातिराना तरीके से फ्रॉड करके, क्योंकि इस खबर आ रही है कि इसमें जो सेवानिवृत्त जज एसएन शुक्ला थे हाई कोर्ट के, वो भी इसमें कहीं ना कहीं पीड़ित हुए, उनको भी ठगा गया। देखिए, बिल्कुल अगर बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ छोटे लोग या छोटे निवेशक ही नहीं, कई बड़े लोग और कई बड़े अधिकारियों के साथ भी ये बड़ा फ्रॉड किया गया। और यही वजह है कि देखिए, इस पूरे मामले की जब एक मुकदमा दर्ज हुआ तो इसकी मामले की जांच तेज हुई। और जब इस पूरे मामले में ईडी ने जांच करना शुरू किया तो देखिए, जब ईडी जांच कर रही थी तब कई ऐसे अहम सबूत सामने मिले और करोड़ों का कह सकते हैं
फ्रॉड सामने आया उसके बाद से ही ये पूरे मामले की जांच चल रही है। अगर बात करें तो लगभग 100 करोड़ रुपए के फ्रॉड की बात बताई जा रही है और निवेशकों ने अपनी मेहनत की कमाई राशिद नसीम के साथ निवेश की थी। अब जब ये निवेश हो गया उसके बाद कई फर्जी कंपनियों में ये निवेश का पैसा लगाया गया और वे विदेशी कंपनियां थी, तो इसमें जब ईडी जांच कर रही थी तो बड़े मतलब कह सकते हैं ठग का मामला सामने आया। उसके बाद से लगातार जांच चल रही थी। अब आज कोर्ट ने एक बड़ी कार्रवाई कह सकते हैं वो जरूर राशिद नसीम के खिलाफ की है। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अबू तलहा इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी कार्रवाई ईडी की तरफ से माना जा रहा है और जिस तरह से निवेशकों को ठगा गया, उनके साथ धोखेबाजी की गई, अब इस चालबाजी का फैसला ईडी ने कर दिया है। उसकी संपत्ति को जब्त किया जाएगा, साथ ही उसको भगोड़ा घोषित कर एक बड़े एक्शन की तैयारी है और इस एक्शन के बाद अब इस पर फाइनल फैसला होगा। फिलहाल इस ब्रेकिंग में इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर।